हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट बे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हाल ही में अभी जो उत्तर प्रदेश एसआई का बम्पर भर्ती निकला है उसको लेकर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उप निरीक्षक के पद पर भर्ती निकाली है उसके बारे में हम ए टू डेट डिटेल जानेंगे कि क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखना है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो कितना रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, उसका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या रहेगा, वैकेंसी वाइज हम सब कुछ इसमें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती, सीधी भर्ती है इसमें। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों पर अधियाचन प्राप्त हुए हैं। तो ये जो वैकेंसी है यहाँ पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, तो ये पुरुष एवं महिला कैंडिडेट के लिए है। जो प्लाटून कमांडर पीसीएस है वो केवल पुरुष कैंडिडेट के लिए है। उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस ये ओनली पुरुष कैंडिडेट के लिए है। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल ये केवल पुरुष कैंडिडेट के लिए है। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी ये केवल महिला कैंडिडेट हैं, वुमेन पुलिस के लिए है। उसके बाद देखते हैं इसका ग्रेड पे, तो जिसका जो 4200 ग्रेड पे है जो कि लेवल 6 है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। आगे यहाँ पर जो रिक्त पदों की जानकारी है वो श्रेणी वाइज दी हुई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस, पुरुष एवं महिला इसमें दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनकी वैकेंसी है 1750 है। इसमें श्रेणीवार जो वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस है उस कैंडिडेट के लिए 422 पोस्ट हैं। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1143 पोस्ट हैं और अनुसूचित जाति के लिए 890 पोस्ट हैं और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 82 पोस्ट हैं। तो टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर 4242 पोस्ट हैं। ये पुरुष और महिला कैंडिडेट इसमें दोनों आवेदन कर सकते हैं। आगे यहाँ पर जो रिजर्व हैं पुलिस एंड पुरुष एवं महिलाओं के लिए वो अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण, ये यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग रिजर्वेशन जो कैटेगरी वाइज है वो दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी है ओनली पुरुष कैंडिडेट के लिए 135 हैं, जो कि कैटेगरी वाइज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण, ये भी ओनली पुरुष कैंडिडेट हैं, उन्हीं के लिए हैं। जो इसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 60 है। श्रेणी वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी हुई हैं, जो कि जिस जिस पोस्ट पे जिसका रिजर्वेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आगे जो वुमेन कैंडिडेट हैं महिलाओं के लिए यहाँ पर सेपरेट वैकेंसी निकाली हुई है। तो ये महिलाओं के लिए ही रिजर्व है, इस पर कोई पुरुष कैंडिडेट है वो फाइट नहीं कर सकता है। तो इसका 106 पोस्ट टोटल निकला है और जो श्रेणी वाइज यहाँ पर जानकारी दी है इसको आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सबको अप्लाई करना चाहिए जो कैंडिडेट ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे। बाकी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त से। 12 अगस्त से आप 11 सितंबर तक 1 महीने तक इसके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 12 अगस्त से 11 सितंबर ही रहेगी, दोनों का सेम डेट है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि ये 13 सितंबर तक रखी गई है। इसमें 2 दिन का एक्सटेंशन आपको दिया गया है। उसके बाद आपको ये जनरली जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है कि आपको जब आवेदन करना है तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद जो आवेदन का शुल्क है वो कितना कितना रहेगा वो सब चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। जो सामान्य कैटेगरी है अनरिजर्व कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये रहेगा। एससी एवं एसटी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 400 रुपये रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ओबीसी का जो कैंडिडेट है उनका जो शुल्क है
सामान्य शुल्क के बराबर ही रखा गया है, तो 500 रुपये उनके लिए भी लगेगा। उसके बाद यहाँ पर भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए, और अगर वो तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। अगर वो इसके बाद भारत आया है तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आगे देखते हैं शैक्षिक कार्यहता कि आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें रखना है। तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, मतलब आपको ग्रेजुएट होना रहेगा, तो ग्रेजुएट कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 लाइन और उन्होंने स्पष्ट करी हैं कि अगर जो कैंडिडेट है वो अभी रनिंग में चल रहा है, उसका जो भी डिग्री वो कर रहा है ग्रेजुएट की, तो रनिंग वाले के लिए चाहे वो एग्ज़ाम दे दिया हो या एग्ज़ाम में बैठने वाला हो, वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके पास अगर एलिजिबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, मतलब उसका जो कंप्लीट होना चाहिए, कोई रनिंग में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो विज्ञापित पदों की नियमावली के अनुसार भर्ती के लिए आवश्यक है कि ये सब जो हैं वो डिपार्टमेंटल चीज़ें हैं, इसको अपनों को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आयु का कैटेगरी है उसका दिखाया गया है कि 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक उसकी आयु होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है हम केवल उसी को डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये जो एज का रिलैक्सेशन से लेकर के लिखा है कि जो SC ST का कैंडिडेट है उसके लिए 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें कि जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो आपको पता ही है कि इसमें आपका एक प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो मेरिट बनती है वो रिटन टेस्ट से ही बनती है। तो जो रिटन टेस्ट है उसमें 4 सेक्शन रहने वाले हैं। चारों सेक्शन 40-40 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक सेक्शन 100 अंक का होगा। टोटल मिला के 400 अंक का पूरा परीक्षा होगा। उसके बाद जो उसमें सामान्य हिंदी का है सेक्शन 1, सेक्शन 2 है वो GS का है, मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान। सेक्शन 3 संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा है, जो कि मैथ्स बोल सकते हैं अपन। उसके बाद जो सेक्शन 4 है वो मानसिक अभिरुचि परीक्षा, ये तार्किक परीक्षा है जो कि रीजनिंग से रिलेटेड रहेगा। तो चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो व्यक्ति अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसने पढ़े ही होते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो परीक्षा होगी वो OMR बेस्ड होने वाली है, कोई CBT एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन परीक्षा होगी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो परीक्षा होगी उसमें 160 जो क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए 120 मिनट की जो परीक्षा की अवधि रहेगी। लिखित परीक्षा के 4 भाग होंगे, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना होगा जो सही उत्तर होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखा है कि OMR पत्रक की 3 प्रतियाँ होंगी, जिनमें से मूल प्रति स्कैनिंग के लिए प्रयुक्त होगी, द्वितीय बोर्ड के लिए, अभिलेख के लिए होगी, तृतीय अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका जो अभ्यर्थन है वो स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें वो जो एग्ज़ाम हॉल है उसमें सब चीज़ें बताई जाएंगी आपको। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसमें। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसमें तो किसी भी स्टेट का कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकता है। बाकी जो अनरिजर्व है उसी में रहेगा, कोई इसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई SC का कैंडिडेट वहाँ पर अप्लाई करना चाहता है तो वो अनरिजर्व में ही उसको काउंट करा जाएगा, कोई इसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट देती है कि
हमारे यहाँ आइए, कंपटीशन में शामिल होके और हमारे यहाँ नौकरी करिए। ये अवसर आपको ज़रूर मिला है। बाकी जो शारीरिक मानक परीक्षण है वो आपको एग्ज़ाम के बाद देखने को मिलेगा, अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो जो आपकी हाइट है वो हाइट को लेकर यहाँ पर लिखा है, सामान्य अनपिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो एसटी के कैंडिडेट हैं, एसटी के पुरुष कैंडिडेट हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उनके लिए एक विशेष छूट दी गई है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सीना, तो सीना है वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए। फुलाने पर उसको 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। वो 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर ये चीज़ पुरुष कैंडिडेट एसटी वाले हैं उनके लिए लिखी हुई है। और यहाँ पर एक चीज़ टिप्पणी करके और लिखा है नोट करके कि जो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर है सीना, वो फुलाना अनिवार्य है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, मीन्स जैसे फिजिकल होगा वहाँ पर, तो आपको जो 4.8 किलोमीटर की रनिंग है 28 मिनट में पूरी करनी होगी, जो कि बहुत इजी है, आसानी से इसको करा जा सकता है। महिलाओं के लिए यहाँ पर 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में यहाँ पर क्लियर करनी होगी, जो भी आसानी से करा जा सकता है। तो मेन आपकी परीक्षा है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप 11 सितंबर से पहले इसका फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। एक बार मिला है तो उसको पिकअप कर लीजिए, उसको गेन कर लीजिए। तो ये मैंने जो श्रेणीवार वैकेंसी बताई उसको आप अच्छे से देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो पीडीएफ है इसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें और जो एडिशनल चीज़ें हैं उसको पढ़ के आसानी से इसका फॉर्म फिलअप करिए। बहुत अच्छा ग्रेड पे है, लेवल 6 का नौकरी है और थोड़ा वोकाली टाइप का भी है। तो मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई इस वीडियो में। बाकी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ जो भी बेरोजगार है, क्योंकि रोजगार की ज़रूरत आजकल सबको है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते रहें स्मार्ट वे स्टडी को। धन्यवाद।